हाँ तो दोस्तों, कैंपस एक्टिव वियर के क्वार्टर 3 के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको कैंपस एक्टिव वियर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए जी या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पे अगर रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो क्वार्टरली बेसिस पे रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे 39% से बढ़ता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 465 करोड़ पे। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर आया है 48 करोड़ पे, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को 14 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो देखिए, ऑल ओवर देखा जाए तो मेरे ख्याल से क्वार्टरली बेसिस का कंपैरिजन यहाँ पे ये कंपनी का नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो जो फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं तो काफी ज्यादा ऑफर्स वगैरह ये कंपनी के निकलते हैं और हाईएस्ट इवर रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी वाला क्वार्टर ये कंपनी के लिए रहता है पूरे फाइनेंशियल ईयर में। तो इसीलिए मेरे ख्याल से यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो कंपैरिजन है वो मेरे ख्याल से यहाँ पे सही रहेगा। अब अगर हम रेवेन्यू के नंबर्स की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 7% से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें बढ़ता हुआ नजर आया है, लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर हमें 11% से गिरता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 48 करोड़ पे। तो ऑल ओवर अगर आप देखोगे जो नॉर्मली यहाँ पे जो कंपनी के स्टोर्स वगैरह तो यहाँ पे ये कंपनी के नहीं है, लेकिन जो कंपनी के नॉर्मली जो एक्सपेंसिस वगैरह रहते हैं वो यहाँ पे काफी ज्यादा ये कंपनी के हुए हैं और इसीलिए यहाँ पे हमें यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें गिरती हुई नजर आ रही है। यानी कि इन शॉर्ट अगर आप देखोगे जो कंपनी के एक्सपेंसिस जो अराउंड 10 से 15% से हमें बढ़ते हुए नजर आए हैं, लेकिन जो रेवेन्यू का नंबर है वो हमें यहाँ पे 7% से ही बढ़ता हुआ नजर आया है और इसीलिए हमें यहाँ पे कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम होती हुई नजर आई है। तो देखिए, अगर आप देखोगे लगभग अभी कंपनी ने 96 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट अभी तक ये पूरे 9 महीने तक ये कमा लिया, यानी कि अप्रैल से लेकर दिसंबर तक लगभग 95 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट का नंबर हमें अभी कंपनी का नजर आता है। यानी कि उसके हिसाब से अगर आप देखोगे लगभग 120 करोड़ के लगभग यहाँ पे ये कंपनी पूरा फाइनेंशियल ईयर हमें क्लोज करती हुई नजर आएगी। तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे लगभग 12-12.5 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है, यानी कि अराउंड 100 to 105 के पी रेशियो पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, एज अ होल अगर आप देखोगे कैंपस एज ए ब्रांड वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो ब्रांड वैल्यू यहाँ पे काफी ज्यादा हमें नजर आती है और अगर आप देखोगे 639 का हमें यहाँ पे ऑल टाइम हाई नजर आता है, यानी कि मोर देन 30% अपने ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक ऑलरेडी हमें गिरता हुआ नजर आ चुका है। फिर भी अगर हम पी रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो 100 से ज्यादा का पी रेशियो हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। देखिए, कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपके जो पैसे वो यहाँ पे बनेंगे, ऐसा नहीं कि पैसे नहीं बनेंगे, लेकिन आपने यहाँ पे कोई आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर निफ्टी 15-20% अगर ऊपर जा रहा है तो आप ये मत सोचिएगा कि ये जो स्टॉक है आपको 50-60% ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। थोड़ा बहुत यहाँ पे निफ्टी के कंपेरिजन में हमें अल्फा बनता हुआ यहाँ पे नजर आ सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर कोई भी 1-2 बैड क्वार्टर्स अगर यहाँ पर होते हैं तो वहां पर जो पी की जो डी रेटिंग होती है, यानी कि जो भी 100 का पी रेशियो चल रहा है मार्केट अगर उसे 60-70 के पी रेशियो तक अगर लेके जाता है तो वहां पे डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो वहां पे 30-40% का हमें यहाँ पे करेक्शन वहां पे डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे रिस्क टू रिवर्ड रेशियो की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे रिस्क मुझे काफी ज्यादा यहाँ पे नजर आता है रिवर्ड के कंपेरिजन में। और अगर आप देखोगे अभी कैंपस यहाँ पे लिस्टेड है, रिलैक्सो है, बाटा है और उसके अलावा मिर्जा इंटरनेशनल, ये 4 कंपनीज हमें यहाँ पे लिस्टेड नजर आती है और आने वाले टाइम पे मुझे लगता है कि 2-3 और नई कंपनीज हमें यहाँ पे फुटवेयर इंडस्ट्री के अंदर यहाँ पे लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो देखिए, नॉर्मली मैंने देखा है कि जब किसी इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर ज्यादा स्टॉक्स अगर मार्केट में लिस्ट होते हैं तो वहाँ पे जो प्रीमियम वैल्यूएशन ये कंपनीज एंजॉय कर रही होती है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ी सी पी डी रेटिंग हमें होती हुई नजर आती है। तो वो भी आने वाले टाइम पे यहाँ पे कॉशियस आपका यहाँ पे रहना चाहिए। तो इसीलिए अगर आपका रिस्क एपेटाइट काफी ज्यादा हाई है तो ये अपने यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी मेरे ख्याल से मार्केट में काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, वहां पर आपका फोकस होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं होप कर रहा हूँ कि कैंपस एक्टिव वियर के क्वार्टर 3 के जो नंबर्स हैं वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।